खबर राज्यसभा के चुनाव परिणामों पर है, जहां राज्यसभा में जून में जितनी भी सीटों पर परिणाम आने थे, उन पर वोटिंग हुई थी। आखिरकार फाइनल परिणाम आ चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार आज जो परिणाम आए हैं, कौन पार्टी किस किस को कितना गया है। जो निर्विरोध चुने गए थे वो तो पहले ही थे, लेकिन सबसे बड़ा यहां पर जो खेल हुआ है वो एक राज्य है, वो है झारखंड। क्योंकि झारखंड में इंडिया लाइन से मानकर चल रही थी कि वो यहां पर जीत पाएगी अपने सारे के सारे और वहां पर क्लीन स्वीप होगा। लेकिन यहां पर भी झटका लगा, क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग में सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको लेकर के आश्वस्त थे, वहां पर झटका लगा और क्रॉस वोटिंग हुई। यानी कि झारखंड में जहां पर आश्वस्त थी इंडिया अलायंस, वहां पर भी झटका लगा। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको झारखंड के आंकड़े, उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव उनके आंकड़े और फाइनल आंकड़ा आपके सामने लेके चलेंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको आंकड़े आपके सामने। देखिए झारखंड का आंकड़ा है, जहां झारखंड में सीटें थी वहां पर यह लग रहा था कि जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, लेकिन यहां भी क्रॉस वोटिंग से परिमल जो है नाथवानी एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 28 वोटों की आवश्यकता थी और 28 ही इनको मिल गया। 28 वोटों से ये विजयी हुए। और इसके अलावा बैजनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा से 30 वोट इनको मिले हैं और ये भी विजयी घोषित हुए। वहीं जो है प्रणव झा कांग्रेस के थे, वो 20 यहां पर आपको बता दें 20 वोट पा करके सीधे तौर पर इनको पराजय मिली है। यानी कि सीधे तौर पर एक एक का यहां पर बंटवारा हुआ है। लेकिन आपको बता दें ये झटका है कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जहां यह माना जा रहा था कि यह सीट मजबूत है, वहां भी बीजेपी झटक ले गई सीट और इनके हाथ कुचने लगा। अब बढ़ते हैं जून में हुए चुनाव के जितने सीट थे उनके चुनाव की तरफ और क्या रहे परिणाम, उनकी तरफ बढ़ते हैं। यह है कुल राज्यों के परिणाम आपको दिखा रहे हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में एक सीट थी, यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता है, बीजेपी एनडीए निर्विरोध। यहां पर मणिपुर में एक सीट थी, बीजेपी उम्मीदवार यहां भी जीता है, निर्विरोध ये भी। कर्नाटक में 4 सीटें थी, जहां कर्नाटक में 4 में से 3 जीती यहां पर कांग्रेस, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, मंसूर अली खान और एम नागराज, यानी कि 3 कांग्रेस 1 बीजेपी। और ये सब कुछ सारा का सारा वोटिंग नहीं हुआ था, निर्विरोध थे। मध्य प्रदेश में 3 सीटें थी और 3 की तीनों क्लीन स्वीप किया यहां पर बीजेपी ने। यहां तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश रावत, ये 3 के तीनों निर्विरोध यहां पर चुने गए हैं। गुजरात में 4 सीटें थी और 4 के चारों बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। राजस्थान में 3 सीटें थी एनडीए की, विपक्ष और सर्वसम्मति से उम्मीदवार यहां पर आपको बता दें और वो भी निर्विरोध यहां पर। झारखंड यहां पर 2 सीट थी, जैसा मैंने बताया, बैजनाथ रावत और परिमल नाथवानी, एक एक सीट यहां पर जो कि मतदान हुआ है और इस मतदान में यहां पर एक एक सीट दोनों को हासिल हुआ। मिजोरम में भी मतदान हुआ है, यहां पर जेडपीएम समर्थित उम्मीदवार मतदान में उसकी जीत हुई है। अन्य राज्य में 8 राज्य हैं, जो माफ कीजिएगा, अन्य राज्यों में जो 8 उम्मीदवार थे, विभिन्न उम्मीदवार, वो विभिन्न दल अलग अलग यहां पर निर्विरोध जीते हैं। अब बढ़ते हैं हम आंकड़ों की तरफ कि किस राज्य में कौन सी किसकी सीटें जीत हुई है एक्चुअल, वो देखिए आप। अब देखिए 27 कुल सीटें थी यहां पर। अब आपके सामने 27 सीटों का जो इस महीने चुनाव है जून में 27 सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 बीजेपी, मणिपुर में 1 बीजेपी, कर्नाटक में 4 थी जिसमें कांग्रेस 3 और 1 बीजेपी, मध्य प्रदेश में 3 की तीनों बीजेपी, गुजरात में 4 बीजेपी, राजस्थान में 3 एनडीए, झारखंड में 2 थी जिसमें 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए और 1 मिजोरम में, और अन्य राज्य में 8। तो कुल मिलाकर कितनी सीटें हो गई? 27 सीटें थी, जिन 27 सीटों में आपके सामने 19 सीटें यहां पर जो हैं वो एनडीए के खाते में और 8 सीट यहां पर सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के खाते में। यानी 27 में 19। साहब आप समझिए कि क्या हाल है इस वक्त इंडिया अलायंस के। और 19 सीटों से बीजेपी ने राज्यसभा में कहीं ना कहीं अपना मजबूती पकड़ जो है वो बनाए रखा है। दिखाते हैं और कुछ और आंकड़े हमने दिखाए। देखिए एनडीए 19 सीट, यहां पर इंडिया 8 सीट, कुल मिलाकर 27 जून में 27 सीटों पर चुनाव होने थे, जहां पर 27 सीटों के 19 और 8 का रेशियो है। अब आ जाते हैं कुल 245 सीटों के आंकड़े की तरफ
कि 245 में कितना किसको मिल रहा है। एनडीए के खाते में है 148 सीटें जा रही हैं, इंडिया अलायंस के खाते में 67 सीटें, अन्य दल जो हैं बीजेटी, वाईएसपी, आरसीपी और अन्य जो हैं वो मिलाकर 30 हैं, कुल 245 सीटें। आपको बता दें यहां 2/3 बहुमत का आंकड़ा 162 का है। तो 162 का आंकड़ा, पहले एक आंकड़ा देख लेते हैं। इसमें कुल सदस्यों की क्षमता 245 है, साधारण बहुमत 123 का है, लेकिन एनडीए यहां पर 148 सीट हासिल कर चुकी है, बहुमत से 25 सीट ज्यादा। लेकिन बहुमत से 25 सीट ज्यादा हासिल करने से बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनडीए को 162 सीट चाहिए, क्योंकि इस बार इनको परिसीमन और सबसे प्रमुख महिला आरक्षण के साथ साथ एक और आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर भी जो वो आना है, बिल आना है, इसको लेकर के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। और 2/3 बहुमत में लगभग 14 सीटें कम दिखाई पड़ रही हैं। और अगर परिसीमन का आया तो आखिरकार कौन देगा इस वक्त बीजेपी का मत एनडीए का साथ। आपको बता दें इसमें कई ऐसे दल हैं जो अब टूट रहे हैं, और टूट कुर करके बता दें आपको, जैसे टीएमसी टूटी है, उसके लोग आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कई और अन्य दल हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी की बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है टीएमसी की, बहुत सारे ऐसे दल हैं, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर 14 सीटों की संख्या जो है वो बीजेपी आसानी से पा लेगी। और हमें लगता है 162 का आंकड़ा जो है, क्योंकि महज 14 सीटें कम है, और 14 सीटें में अगर कोई अब्सेंस भी रहा तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा घट के रह जाएगा। मान लीजिए उसमें 2-4-10 लोग अब्सेंट हो जाते हैं पूरे में, तो अपने आप 2/3 बहुमत का आंकड़ा नीचे गिर के आ जाएगा, और अब्सेंट को नहीं काउंट किया जाता वोटिंग में। ऐसे में ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए राज्यसभा आसान होने जा रहा है, लेकिन लोकसभा में अभी तिकड़म फिलहाल बस फंसा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस साल के अंत तक राज्यसभा के आंकड़े बहुत कुछ पलट जाएंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने हैं और सारे चुनाव होने बाकी हैं, जो कि 2 से 3 महीने बाद होंगे राज्यसभा के। और इस साल के आखिर तक बीजेपी की स्थिति जो है राज्यसभा में काफी हद तक मजबूत होगी। जो बीजेपी अपने बल पर 113 सीट इस वक्त हासिल कर चुकी है, राज्यसभा में 123 बहुमत का आंकड़ा है, यानी बीजेपी अपने बल पर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब क्या होगी, ये इस साल के आखिर तक जरूर पता चलेगा। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। आपको क्या लगता है बीजेपी की जो है बढ़त है, क्या आने वाले समय में इंडिया अलायंस का क्या खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, या कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई? कांग्रेस का अब तो काउंट ही नहीं हो रहा है, अब तो सिर्फ बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस। क्योंकि कांग्रेस अगर बात करते तो पता लगा 22, 25, 26 सीटों के आसपास होगा, जहां बीजेपी अपने बल पर 113 सीट, वहीं कांग्रेस अपने बल पर महज 25 से 26 सीट। क्या हाल है कांग्रेस का? कांग्रेस मुक्त भारत का सपना मोदी ने देखा था, और राहुल गांधी उस सपने को साकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।